ना थके हैं पैर मेरे ना मैंने हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर मेरे ना मैंने हिम्मत हारी है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, इसलिए मेरा सफर जारी है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपकी इस प्यारे यूट्यूब चैनल चंद्रेश अकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे संकल्प बैच क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 3 के बारे में, जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो उसमें जो पहली टॉपिक है आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको आप लोग हिंदी में पुरुष जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानने से पहले जान लेते हैं रिप्रोडक्शन है क्या। मेटिंग ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नर एवं मादा जननांगों के परस्पर मिलन को ही जनन कहते हैं। इसके एक डिफिनेशन और है जो कि किताबों में लिखी रहती है और सदियों से पिछले 5000 सालों से यही डिफिनेशन चली आ रही है कि प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल और न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये पिछले 5000 सालों से परिभाषा चली आती आ रही है, लेकिन हम आप लोग को आज इसकी न्यू डिफिनेशन बता दिए हैं। मेटिंग ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखा जाए तो इसकी रियल डिफिनेशन यही है, नर एवं मादा जननांगों के परस्पर मिलन को ही जनन कहते हैं। अब आइए जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर जनन नहीं हुआ तो नई नई प्रजातियों की उत्पत्ति नहीं होगी, जनन नहीं होंगे तो नए नए वेरिएशंस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है जनन की हमें आवश्यकता पड़ती है, हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो इसलिए जनन की आवश्यकता होती है। तो जनन क्या है? मेटिंग ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आइए सबसे पहले जो पहली टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में पढ़ते हैं। मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या जिसको आप मुख्य जननांग बोलते हैं, वो होता है आपका टेस्टिस होता है। क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। और टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। और टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टेस्टिस से जो है एक नस जुड़ी रहती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? वॉइस डिफरेंस नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस डिफरेंस नस बोलते हैं। और इसी से आपका क्या लगा हुआ होता है? पेनिस लगा होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, ना कि पेनिस। पेनिस का काम सिर्फ यूरिन को डिस्चार्ज करना और स्पर्म को रिसीव करने का होता है। सबको लगता है कि मेल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस होता है, आप लोग बिल्कुल 100% गलत है। मेल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है। और टेस्टिस से को जो मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसका नाम क्या है? इपिडिडमिस। क्या बोलते हैं उसको? इपिडिडमिस बोलते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं, इपिडिडमिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और मेल का जो टेस्टिस होता है, दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी दोनों में स्पर्म एक साथ बनते हैं। अब आइए जानते हैं कि टेस्टिस से किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है, या मेल हार्मोन क्या होते हैं। तो टेस्टिस से आप लोग को मैं बता दूं, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए। किसमें? मेल्स में, यानी नर में। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या क्या होते हैं मेल्स में? जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारीपन होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी जननांगों का विकास होना। अब जननांग क्या होते हैं? यानी यही आपके टेस्टिस। इसी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से नर हार्मोन कौन है, तो क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, जो करता है ये हार्मोन करता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण ही आप लोग के क्या होता है? मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कहीं घूमने गए हैं तो देखते हैं, अरे वाह कितनी गजा पे बढ़िया नंबर मिल जाता तो काम बन जाता ना। तो कौन करता है? आप नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन करता है। अब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट कब से होने चालू करते हैं? 12 से 14 साल में। कितने से? 12 से 14 साल में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, जिसको आप लोग कॉमन लैंग्वेज में यंग स्टेज बोलते हैं। कहते हैं गांव में जाइए ना, जब पैर छूते हैं दादी लोग का क्या कहते हैं? खूब बड़ा हो जाए बेटुआ, जल्दी दुल्हन लावा। मतलब 12-14 साल के बाद यानी लड़का हमारा सयान हो गया, मम्मी पापा पहले दुल्हन चाहिए काकी लोग को। लेकिन नहीं, 12 से 14 साल क्या होता है? यंग स्टेज होता है, जिसको आप लोग साइंस की लैंग्वेज में और पढ़ी लिखी भाषा में प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। प्यूबर्टी स्टेज वही स्टेज होती है जब क्या होते हैं? आपके हार्मोन्स वगैरह क्या होते हैं? सिक्रीट होने लगते हैं, ठीक है ना। अब जो है
टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हुआ? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होता है? टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, वेयर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म डन, तो आप सीधे टिक लगा के आ जाएंगे टेस्टिस में। ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है? 20 मिनट होता है। कितने? 20 मिनट होते हैं और कम से कम 7 ml स्पर्म की आवश्यकता होती है। किसके लिए? फॉर कॉन्सेप्शन, यानी गर्भधारण के लिए 7 ml स्पर्म कम से कम जरूर बनने चाहिए। 7 ml स्पर्म बनने में के लिए कम से कम आपका जो कॉपुलेशन पीरियड होना चाहिए, मैथुन की प्रक्रिया होनी चाहिए, कितने मिनट की होनी चाहिए? 15 मिनट होनी है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर जी मान लें 7 ml स्पर्म नहीं बना तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 5 ml स्पर्म बनते तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक थ्योरी है कि कम से कम 5 से 7 ml स्पर्म रहने चाहिए। आज किसी में क्या होता है, स्पर्म के तो फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब कम होते हैं, लेकिन क्या होता है उनका स्पर्म क्या होता है? स्ट्रांग होता है। और किन्हीं में क्या होता है, स्पर्म जो है वीक होते हैं। मेल्स में प्रॉब्लम होते हैं जो है कि मतलब किन्हीं में क्या होता है, स्पर्म वीक भी रहते हैं। तो मेल में कौन सा हार्मोन सिक्रीट हुआ? टेस्टोस्टेरोन। और मेल में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। लाइफ स्पैन 20 मिनट। अच्छा, आप लोग को मैं बता दूं लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन को हिंदी में जीवन अवधि बोलते हैं। जीवन अवधि आपके जन्म से लेकर आपकी प्राकृतिक मृत्यु तक, यानी जब आपके जन्म हुआ और आपकी नेचुरल डेथ तक का जो आप समय होता है, जब जो जीवित रहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक का, वो आपकी जीवन अवधि होती है, यानी लाइफ स्पैन होते हैं। अब मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद में आप नस काट लिए अपना, गए ट्रेन की पटरियों पे कूद कर मर गए, आप पंखा में फांसी लटक के मर गए, तो ये नेचुरल नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपकी नेचुरल नहीं है। या किसी दुर्घटना में आपकी मौत हो जाए तो ये नेचुरल डेथ नहीं होती है, ये जो है नेचुरल डेथ की श्रेणी में नहीं होती। तो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है, प्राकृतिक मृत्यु तक का, वो आपका जीवन अवधि कहलाता है। स्पर्म कितने मिनट तक का जिंदा रहते हैं? इनका लाइफ स्पैन मात्र 20 मिनट का होता है। अब स्पर्म को जीवित रहने के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दीजिएगा, बॉडी का टेम्परेचर तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए क्या हुआ, अगर टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर रहता तो इसका क्या, स्पर्म का भी टेम्परेचर क्या करता जो है बहुत अधिक हो जाता और स्पर्म क्या होते, सर्वाइव ना कर पाते। इसीलिए विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी ऐसा है, टेस्टिस को जो है आप क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, ताकि क्या एटमॉस्फेयर से इनको क्या मिल सके, थोड़ा ठंडक मिले। और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होते हैं, स्पर्म सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, यूरिन का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि यूरिन तो जो है क्या होता है बॉडी के अंदर ही बनता है ना। यूरिन कौन बनाता है? किडनी बनाती है ना। तो चलिए आइए जानते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से। मेल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टेस्टिस से वाइस डिफरेंस, इससे आपका क्या जुड़ा रहता है? पेनिस। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इसमें टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आइए जानते हैं पुरुष नसबंदी क्या होती है। इंदिरा गांधी की सरकार में आप लोग सुने होंगे कि क्या हो रहा था, कि पुरुष नसबंदी हो रही थी। तो आइए जानते हैं पुरुष नसबंदी होती क्या, कैसे होती है, क्या पहाड़ टूट पड़ता है, लोग सोचते हैं क्या। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। इसी टेस्टिस से आपके क्या जुड़ा है? वाइस डिफरेंस नस जुड़ी है। अब इसी वाइस डिफरेंस नस को क्या कर दिया जाता है, जब काट दिया जाता है तो यही क्या कहलाता है? वैस्कोटॉमी कहलाता है, जिसको हिंदी में पुरुष नसबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पुरुष नसबंदी बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये नस कट गई तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ पर टूट गया। जब ये नस काट दी गई, टेस्टिस में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन क्या होगा कि ये स्पर्म आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए अगर आप टैप में क्या लगाए, पाइप लगाए हैं और फूल सींच रहे हैं और बीच में क्या कर दिया, पाइप काट दिया गया, तो वहां पानी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब इस वाइस डिफरेंस नस को काट देते हैं तो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है? वैस्कोटॉमी, पुरुष नसबंदी करते हैं। जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है वो आगे की ओर नहीं जा पाता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस नहीं काटा गया है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन भी होगा, मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव भी होंगे, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करेंगे और इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन भी होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर जब स्पर्म आगे जा नहीं पाते तो उस स्पर्म का हो क्या जाता है? तो हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। तो लाइसोसोम क्या करता है? इस स्पर्म को क्या करते हैं? खा डालते हैं, ठीक है ना। तो
यही होता है वास्कोटॉमी। इसमें क्या होता है, जो स्पर्म बनते हैं वो आगे की तरफ नहीं जा पाते। अब स्पर्म आगे जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। अब आइए जानते हैं पेनिस का काम क्या होता है। मैंने पहले ही बताया शुरुआत में कि पेनिस का काम सिर्फ क्या होता है, स्पर्म को रिलीज करना और यूरिन को डिस्चार्ज करना। यहीं पर आपकी एक जो है किडनी होती है, किडनी से आपकी क्या एक नसाई रहती है पेनिस के पास। पेनिस से क्या करता है, यूरिन भी डिस्चार्ज करता है और स्पर्म को रिलीज भी करता है, मतलब दोनों काम एक साथ करता है। तो दोनों काम एक साथ कैसे कर लेते हैं, यहाँ पर आपका पाया जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड। आप प्रोस्टेट ग्लैंड का काम आपसे पूछता है फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, एज अ ऑटोमेटिक डोर का काम करते हैं। कैसे करते हैं, एज अ ऑटोमेटिक डोर का काम करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, नॉर्मल में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यूरिन का डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं या मास्टरबेशन करते हैं तो क्या होता है, इसलिए क्या करता है प्रोस्टेट ग्लैंड कि यूरिन वाले मार्ग को बंद कर देता है और स्पर्म क्या करने लगता है, रिलीज करने लगता है। मास्टरबेशन क्या है, जिसको आप लोग हिंदी में हस्तमैथुन कहते हैं। हस्तमैथुन क्या होता है, मास्टरबेशन। सेक्स ना करते हुए भी सेक्स को जैसे फील करना ही क्या होता है, मास्टरबेशन कहलाता है। कुछ लोग में क्या होता है, बहुत लोग मास्टरबेट करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि क्या होता है आपके लिए हानिकारक होता है। मेल में एक बहुत ही कॉमन डिजीज होती है जिसको आप लोग प्रोस्टेट कैंसर के नाम से जानते हैं। मैंने बताया है, पिछले वीडियो में चर्चा किया था, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और मेल में प्रोस्टेट कैंसर क्या होती है, कॉमन डिजीज होती है। हालांकि बहुत बड़ी डिजीज नहीं होती है, हाँ, लेकिन फिर भी क्या होती है, कॉमन डिजीज होती है, सब में होती भी नहीं है डिजीज। तो क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर होती है, इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है आपकी इनएक्टिव हो जाती है, मतलब 100% जैसे काम कर रही होती है, तो 70-85% करने लगती है। इनएक्टिव कैसे होती है, जो लोग बहुत ज्यादा मास्टरबेशन कर देते हैं उनमें क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है। बहुत ज्यादा मास्टरबेट करने से भी क्या होता है, स्पर्म बहुत ज्यादा क्या होने लगता है, रिलीज होने लगता है। अब आप लोग एक डिजीज के बारे में सुने होंगे कि मतलब जो है क्या होता है, जैसे क्या होता है, बहुत कुछ माइंड में क्या चलता रहता है, दिमाग में चलता रहता है, इधर उधर क्या होता है, तो स्पर्म क्या होते हैं आपकी रिलीज हो जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नाइट फॉल वगैरह बोलते हैं, स्वप्न दोष बोलते हैं। उसी के लिए जो है क्या होता है, आप कहीं भी चले जाइए, चौराहे पे चले जाइए, मार्केट चले जाइए, आपको दीवार पे लिखा मिल जाएगा, गुप्त रोगी मिले हर इतवार हर शुक्रवार, बाबा रहमानी तो बाबा खुरानी। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोग को, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर महीने बायोलॉजिकल प्रोसेस है, डिसऑर्डर थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर 1 से 2 बार होता है मंथली तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर क्या होता है, ओवर होता है, 2-3 से 4 बार होता है, तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मास्टरबेट वगैरह नहीं करना चाहिए। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस। टेस्टिस से कौन सी नस जुड़ी रहती है, वाइस डिफरेंस में आपका लगा होता है पेनिस। टेस्टिस से किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 20 मिनट। वाइस डिफरेंस को काट देते हैं तो क्या कहलाता है, वास्कोटॉमी कहलाता है। और क्या होता है, पेनिस का काम सिर्फ क्या होता है, स्पर्म को रिलीज करना होता है। तो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप लोगों की एक आवश्यक सूचना है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से खैराती रोड के पीछे कल्याण मार्केट सब्जी मंडी नियर कौशल बुक डिपो के सामने संचालित है। तो आइए और बेस्ट क्लासेस के लिए विजिट कीजिए टॉपर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।